Students, today we will learn about pictographs. What is pictograph? Pictures को ग्राफ के फॉर्म में शो करना. When we use pictures or symbols to represent the given data, यानी जब हम दिए गए डाटा को पिक्चर्स या सिंबल्स के फॉर्म में शो करते हैं उसे कहते हैं पिक्टोग्राफ. Let us see one example. This example is given on page number 194 of your textbook. Here, Ritesh invited his friends on his birthday party. रितेश का बर्थडे है और उसने पार्टी में अपने फ्रेंड्स को इनवाइट किया. He asked each of his friends about their favorite fruit and noted in the following table. उसने सभी फ्रेंड्स से उनके फेवरेट फ्रूट्स के बारे में पूछा और उसे इस टेबल के फॉर्म में नोट किया. सो यू कैन सी हियर दीज आर दी फ्रूट्स एंड ही हैज़ नोटेड डाउन इन द फॉर्म ऑफ टैली कौन सा फ्रूट कितने स्टूडेंट्स को पसंद है. लाइक एप्पल 10 स्टूडेंट्स को पसंद है, पाइनएप्पल 3 स्टूडेंट्स को, ऑरेंज 5 स्टूडेंट्स को, वाटरमेलन 1 स्टूडेंट को एंड बनानास 9 स्टूडेंट्स को. सो दिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा इज़ इन द फॉर्म ऑफ टेबल. ये टेबल के फॉर्म में बनाया है और इसमें डाटा को रिप्रेजेंट किया है. नाउ सी दिस एग्जाम्पल. देन ही डिस्प्लेड द डाटा इन द पिक्टोग्राफ shown as under. Now he has displayed the given data in this table in the form of pictograph. This is called as pictograph. What can you observe the difference between these two? यहाँ पे डाटा टेबल के फॉर्म में है और यहाँ पे पिक्चर्स के फॉर्म में है. यू कैन सी फर्स्ट एप्पल इज़ लाइक बाई 10 स्टूडेंट्स. सो यहाँ पे एप्पल के सामने उसने 10 एप्पल्स ड्रॉ कर दिए. सिमिलरली पाइनएप्पल्स 3 स्टूडेंट्स को पसंद है, ऑरेंज 5, वाटरमेलन 1 एंड बनानास 9 स्टूडेंट्स को पसंद है. सो हियर यू कैन सी द डाटा इज़ रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ pictures. So we can say the pictorial representation of data is called as pictograph. हमें यहाँ पे डाटा को पिक्चर्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है. Now this is can you say this is very attractive to look? सुनने समझने में भी आसान है. But what if we have the large number of data? Like अगर ये एप्पल्स 10 नहीं 40 होते, सो हाउ डू वी ड्रॉ 40 एप्पल्स हियर? मुश्किल होगा ना. और पाइनएप्पल्स 3 नहीं 30 स्टूडेंट्स को पसंद होते, तो यहाँ पे हमें 30 पाइनएप्पल्स बनाने पड़ते, मुश्किल होता. एंड यू कैन डू मिस्टेक ऑल्सो वाइल काउंटिंग दिस. सो व्हाट डू वी डू इफ़ वी हैव लार्ज नंबर ऑफ डाटा? इन दैट केस वी यूज़ ग्रुपिंग ऑफ डाटा. यानी हम एक ऑब्जेक्ट को ज़्यादा नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट से रिप्रेजेंट कर सकते. इसे भी हम एक दूसरे एग्जाम्पल से समझेंगे. फर्स्ट लेट अस सी व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ अ पिक्टोग्राफ. अ पिक्टोग्राफ हैज़ 3 पार्ट्स. दिस इज़ वन पिक्टोग्राफ which is showing modes of transport used by students. एक क्लास के कुछ स्टूडेंट्स हैं, वो स्कूल किस मोड से आते हैं, कौन सा ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं, स्कूल बस, कार, ऑटो रिक्शा, साइकिल और बाय वॉकिंग. उसका एक टेबल बना के यहाँ पे शो किया है. कैन यू नोटिस दिस? यहाँ पे ड्राइंग में स्कूल बस के सामने स्कूल बसेस नहीं बनाई हैं या फिर कार्स या ऑटो रिक्शा नहीं ड्रॉ किया है. यहाँ पे एक कॉमन सिंबल लिया है विच इज़ अ स्माइली टू रिप्रेजेंट अ नंबर. एंड वन मोर थिंग, यहाँ ऊपर क्या डिस्प्ले किया है? 1 स्माइली रिप्रेजेंट्स 2 स्टूडेंट्स. दैट मीन्स एक स्माइली को जब हम रीड करेंगे तो हम उसको रीड करेंगे 2 स्टूडेंट्स. So these are the parts
First part is the title. So this is the title, modes of transport used by students. Next is the data, which is represented in the form of table here. And next is, this is the key, which is telling कि एक ऑब्जेक्ट कितना डाटा को रिप्रेजेंट करता है. So we use key when the number of objects is large. जब कुछ ज़्यादा नंबर हमारे पास हैं ऑब्जेक्ट्स के जिसको हम पूरा ड्रॉ नहीं कर सकते, तो उस पर हम कीज़ को यूज़ करते हैं.